करोड़ कर दिया, 3 गुना से ज्यादा। यही नहीं, खिलाड़ियों को मान सम्मान मोदी जी की सरकार ने जितना दिया वो शायद पूर्व में उतना कभी ना मिला हो। जहां तक रेसलर्स की बात आती, मैं इतना कहूंगा, जनवरी महीने में जिस दिन उन्होंने बात उठाई, अगले दिन मैं उनसे मिला भी, उनकी मांग कमेटी गठित करने की थी, हमने बनाई भी। उन्होंने एक और मेंबर ऐड करने के लिए कहा, हमने वो भी कर दिया। कमेटी ने 14 मीटिंग्स करके खिलाड़ियों की पूरी बातें सुनी, उनके रिकॉर्ड दर्ज किए, और अपनी रिपोर्ट देने के बाद जब डिपार्टमेंट ने उसका अध्ययन किया तो हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा कि आप एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की डे टू डे एक्टिविटी वो करे, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की डे टू डे एक्टिविटी हमने बंद कर दी। अब रेसलिंग फेडरेशन का कोई भी पदाधिकारी कोई भी अपने पद पर रहकर काम नहीं कर रहा है। जितने अभी भी सिलेक्शन ट्रायल्स हुए, हजारों बच्चों ने ट्रायल किए, बहुत शानदार सफल ट्रायल, बच्चों के कैंप चल रहे हैं। अभी अगले ट्रायल्स 5 तारीख को होने वाले 2604 एथलीट्स ने, रेसलर्स ने और रजिस्ट्रेशन कराई जो ट्रायल्स सोनीपत में देने आ रहे हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहां पर कहा गया कि आपकी अगली कुछ होगा तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। जो जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। अब आप सब यहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए। कानून भी यही कहता है कि जांच हो, चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। जो कानून कहता है उसके अनुसार हम बिल्कुल कर रहे हैं। मेरा अपने खिलाड़ियों से इतना ही निवेदन है, इस सरकार ने खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है और हमने उनकी बात बहुत गंभीरता से ली। इस सरकार में केवल खिलाड़ी नहीं, कोई भी हो, उसको न्याय दिलाने के लिए हर तरह के कदम उठाए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है, जांच तक का इंतजार करें, उचित कार्रवाई भी करेंगे, चार्जशीट भी जल्द वो दायर करेंगे। ये उनका काम है करना, वो भी इस गंभीरता को समझते हैं। एक मिनिट थांब ना, एक ऐक ना, ओके इकडून आग फक्त हे ऐक ना जरा, तो सुनो भाई, हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, आपको क्या जल्दी, आप पूछिए। सुनो, विपक्षी दलों की राजनीतिक साजिश है क्या इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली? देखिए, आप इसको कुछ भी कहिए, बहुत सारे लोग अपने अपने बयानबाजी करते, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। अब आपने ही अपने सवाल में कह दिया कि पहले राजनीतिक पटल नहीं था तो राजनीतिक लोग क्यों आए। मुझे इस बात में नहीं जाना है। मेरा सिर्फ इतना है कि प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि एफआईआर दर्ज की गई, जांच चल रही है, चार्जशीट दायर होगी, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। तो जांच पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। आपके ऊपर भी मुकदमा होगा तब भी जांच होगी पहले, फिर एक अगली कार्रवाई होती है। सभी के ऊपर वो है। आखिरकार कानून तो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा और हम भी चाहते हैं हर किसी को न्याय मिले, उचित जांच हो। हम साथ में जांच करने के, इसलिए सरकार जांच करवा रही है और देश का कानून यही है। आप किसी के पास जाइए, पुलिस अधिकारी के पास, एडवोकेट के पास, किसी के पास, अगर आपके खिलाफ भी कोई इस तरह का होगा तो उसमें जांच ही होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं, निष्पक्ष जांच होगी, भरोसेमंद जांच होगी, चार्जशीट भी जल्द जाहिर होगी और अगली कार्रवाई भी होगी। चलिए, व्यक्ति कौन क्या कहता है, मैंने इसलिए कहा, सुनिए भाई साहब एक मिनट सुनो, मैंने सवाल सुन लिया आपका। विपक्ष का कहता है, हमारे पक्ष का कहता है, कोई खिलाड़ी कहता है, कोई भी कुछ कहता है। मैंने आपको वास्तु स्थिति बताई है कि भारत सरकार ने खेल खिलाड़ियों के लिए क्या क्या किया है और भारत सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेके बहुत संवेदनशील तरीके से हमने इस विषय को लिया भी है, उचित कार्रवाई भी की है और हम लोग खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। खिलाड़ियों के साथ हम लोग खड़े हैं और मैं इतना कहना चाहता हूं, न्याय हर किसी का हक है, आपका भी है, खिलाड़ियों का भी है, आरोपी का भी, सबका जो है, लेकिन जांच तो होने दीजिए। जांच हो रही, जांच पूरी होने का इंतजार। 9 साल से जुड़ा हुआ कुछ है, पूछो जी जी, क्या कह रहे हैं सर? 9 साल के जो आप बोल रहे हैं कि 537 योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, तो बहुत से ऐसे पब्लिक है जहां तक आपकी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है,
तो क्या कोई ऐसी टीम बनाई है मोदी जी ने जिसको डायरेक्ट पब्लिक टू कंसल्ट किया जाए गवर्नमेंट, ऐसा कोई ऑप्शन? आप देश के गरीब का भला चाहते हो यस सर। तो आप हमारी टीम में शामिल हो जाए। सर मैं दिल्ली और इसलिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये जमाना है कि आप एक छोटी छोटी स्टोरी भी डालेंगे, किसी को शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, बिजली का कनेक्शन मिला, एलईडी के बल्ब मिले, रसोई गैस का सिलेंडर मिला, पानी का कनेक्शन मिला, 5 लाख का इलाज मिला, मुफ्त में इलाज मिला और वैक्सीन भी मुफ्त में मिली, तो एक परिवार को कितना कुछ मिला। अगर आप इनकी छोटी छोटी स्टोरी डालोगे तो दूसरा भी रिलेट करेगा, हाँ मुझे भी मिला है, ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। तो देखिए हम सबका दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। सरकार भी पहुंचा रही है और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं जन जन तक पहुंचाए। मला लास्ट प्रश्न एक मिनट। राहुल गांधी जो है देश की धरती पर भारत का अपमान कर इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश में जो समस्याएं हैं उसके बारे में अगर भारतीयों के सामने कोई अपनी नेता बात रखता है तो देश का अपमान। लास्ट प्रश्न है, शेवट लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्या कहना है इस पर? चलिए साहब और कोई? अभी कर्नाटका में कांग्रेस से चुनाव जीता है, विपक्ष और कांग्रेस ये बोला कि 2024 का जो रिजल्ट होगा ना पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा कर्नाटका चुनाव को लेकर। सर पिछले 6 माह में बीजेपी जो है डबल इंजन की सरकार जो है अभी 2 राज्यों में चुनाव हारी है, एक आपका गृह राज्य भी है उसमें कर्नाटक। क्या लगता है आपको इन 9 सालों की जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं आप लोगों तक पहुंचने में कामयाब नहीं? देखिए राज्य के चुनावों में स्थानीय विषय भी महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और मैं कहना चाहता हूं अगर आप 2018 को भी देखेंगे और उसके बाद के 2019 के नतीजों को देखेंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लोग देश में स्थिरता देखना चाहते हैं, निरंतरता देखना चाहते हैं, सरकार निर्णायक देखना चाहते हैं, ईमानदार नेता के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसलिए 2024 में कमल का फूल खिलता और फिर 300 पार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को देखना चाहते हैं। को सारी विपक्षी पार्टियां पटना में मिल रही हैं, महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टियां उन्होंने भी समर्थन जताया और वो भी सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बना रही है। दक्षिण से भाजपा का सफाया हो गया है, आप कह रहे हैं कि भाजपा की गति बढ़ रही है, तो क्या ये आसान नगर आप मानते हैं? मैंने अभी इसका उत्तर दिया भाई, 2018 में भी यही था, 2019 का रिजल्ट मला वाटतं सगळ्यांचे प्रश्न उस समय के भी यही। जिस तरह से देश में लव जिहाद के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। केंद्र सरकार कानून बना रही है और कब तक इसका अमल किया जाएगा? चलिए आगे। मला वाटतं लास्ट प्रश्न आता बस, खूप पुरेसे प्रश्न झालेत। देखिए जागरूक रहिए, जागरूक रहिए, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है और सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जागरूक करते रहिए सर। सर आज के दिनों में महाराष्ट्र हो गया भाई। एलैबोरेट करते सर कैसे जागरूक रहे? सर एक लास्ट, महाराष्ट्र शहर राज्य में 2-3 शहरों के नाम बदले गए हैं, क्या योगी मॉडल महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? चला मला वाटतं देखिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं प्रयागराज, तो बुराई क्या है? स्वागत करिए भाई। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अनिरुद्धजींचा, धन्यवाद आपण सगळ्यांचे